मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, गुज़िश्ता दिनों के अंदर खान साहब ने एक बयान दिया कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट जिनसी जराइम में इजाफे का एक सबब है। हम खान साहब के इस बयान की 100%, अगर कहें 100 से ऊपर भी कोई चीज़ होती है, 1000% भी तईद करते हैं। खान साहब, ये आपका बयान 100% दुरुस्त है, लेकिन आपसे एक गुजारिश है, आप जब किसी मर्ज को बयान किया करें तो सिर्फ मर्ज को बयान करने तक महदूद ना रहा करें, उसका इलाज भी किया करें। ये मर्ज को बयान करना, ये किसी मसले को बयान करना, ये अपोजिशन के ऊपर छोड़ दें, ये अवाम के ऊपर छोड़ दें। ये अजब तर्ज अमल है। कश्मीर के बारे में एहतजाज किया जाएगा, फ़लस्तीन के बारे में एहतजाज किया जाएगा, खान साहब भी फट बयान दे देते हैं, कश्मीर के बारे में एहतजाज किया जाएगा, फ़लस्तीन के बारे में एहतजाज किया जाएगा। खान साहब, मोबाइल, इंटरनेट जिनसी जराइम में इजाफे का सबब है, हम भी कहते हैं, आप भी कह रहे हैं। ये फहाशी और उरियानी की वेबसाइट्स, ये ऐप्स आपके एक जुम्बिश कलम से, एक लफ्ज निकालने से बंद हो सकती हैं। आपका काम ये है, तकरीरें करना हम पे छोड़ दें। आप भी बरसरे मिंबर ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। आपका भी यही काम रह गया। आपका काम तो अमल करना। आप तो कम से कम एक ऑर्डर जारी करें कि यह फहाशी और यानियत का सैलाब, टिकटॉक जैसी एप्स, गंदे फोहश ड्रामे आज के बाद पैमरा को हरकत में लेके आए, ना चलें। आपके एक ऑर्डर से नहीं चलेंगे। और दुख ये होता है, हम आपके जिस बयान की तईद करते हैं, कुछ दिन बाद आप अपने उस बयान से भी यू टर्न ले लेते हैं। आपने कहा कि ये लिबास जो होता है औरत का, ये इंसान को उभारता है। हमने कहा 100% दुरुस्त का। कुछ दिन बाद पता चला आपने ये बयान वापस ले लिया और आपने कहा मेरा मतलब ये नहीं। जिनसी जराइम के अंदर जितना इजाफा हो रहा है, ये आज मुआशरे के अंदर, ये भी गौर व फिक्र की बात है मेरे भाइयों। इस बारे के अंदर भी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और एक नई इस्तिलाह आपने सुनी होगी, बड़ी मुहज्जरुल अकूल, विक्टिम ब्लेमिंग। ये विक्टिम ब्लेमिंग जो होती है, ये दुरुस्त बात नहीं है। इसका मतलब ये होता है जो मजलूम है उसी को निशाना बनाया जाए कि इसकी गलती से ये हुआ। ये नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं। लेकिन लिबरल माफिया इस इस्तिलाह का बड़े नेगेटिव और मनफी अंदाज में इस्तेमाल कर रही है। यानी विक्टिम ब्लेमिंग का लफ्ज यूज करके वो आपको और मुझे ये कहना चाहते हैं, आप तरबियत के इदारे भी बंद कर दें। मसलन मिसाल से समझाता हूं, शायद आपके लिए बात आसान हो जाए। आप अपने घर के अंदर अपने बच्चे को कहते हैं, मेरे घर के बाहर गटर है, उसके ऊपर ढक्कन लगाना किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की। किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की। अब अगर कोई बाप ये कहे कि मेरे बेटे या मेरी बेटी ध्यान करना, गटर में ना गिरना, तो ये लिबरल माफिया पता क्या कहेगा? ये विक्टिम ब्लेमिंग है। अपने बच्चों की तरबियत करना किसी चीज के बारे में कि ये काम मत करो, अगर ये काम करोगे मुश्किल में फंस जाओगे, ये विक्टिम ब्लेमिंग कभी नहीं होती, ये तरबियत होती है। आपके घर के बाहर से एक बिजली की तार गुजर रही है, बात आसान करने के लिए कहता हूं, बिजली की तार गुजर रही है 11,000 वोल्ट की, उसकी इंसुलेशन किसकी जिम्मेदारी है? हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की है ना। आप अपने बच्चे को कहें बेटा तार से बच जाना, करंट लग जाएगी, ये लिबरल माफिया कहेगी ये विक्टिम ब्लेमिंग है। यानी हम अपने बच्चों को अगर कहें तुम 12 बजे के बाद घर में हरगिज घर से बाहर ना रहना, ये जी विक्टिम ब्लेमिंग है। अगर कोई मौलवी ने कह दिया, हमारे दोस्त है मुफ्ती साहब कराची वाले, उन्होंने कह दिया इस टिकटॉकर को ये बेहूदगी नहीं करनी चाहिए, हम भी ये बात कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान के अंदर जो बदबख्तों ने, ये हम तरबियत करने में नाकाम हो गए हैं बतौर इंस्टीट्यूशन। पेरेंट्स भी नाकाम हुए हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज भी नाकाम हैं। और मिंबर व मेहराब का नंबर तो तीसरा ही होता है। क्यों? एक हफ्ते के बाद ही आपने मस्जिद में आना होता है, और वो भी जिसकी मर्जी आए, जिसकी मर्जी है ना आए। मिंबर व मेहराब, वालिदैन, यूनिवर्सिटियां और स्कूल नाकाम हुई हैं कि नहीं? वो 400 बच्चों ने, उनको किन्होंने जुर्रत दी? हम विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करते। लेकिन अगर कोई हमारा दोस्त भाई ये कह दे कि उस औरत को भी अपने फैंस को इस तरह मदऊ नीचा करना चाहिए, ये जी विक्टिम ब्लेमिंग है, विक्टिम ब्लेमिंग है। ये विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है। ये आपको मुआशरे के अंदर बचने के कुछ एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं। जो भी एहतियाती तदबीर बताओ उसको ये विक्टिम ब्लेमिंग कह देते हैं। ये जी मौलवियों का दीन, मौलवियों का दीन, मेरा जिस्म मेरी मर्जी ने उम्मत का,
पाकिस्तान के अंदर बेड़ा गर्क कर दिया। आपको एक आम फहम मिसाल देता हूँ, अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी कोई कानून होता, दुनिया में एग्जिस्ट करता होता, तो दुनिया के हर कानून में, आप जानते ना खुदकुशी हराम है इस्लाम में तो, लेकिन दुनिया के हर कानून में कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है, उठाएं जितने दुनिया के अंदर मुल्क मौजूद हैं जहाँ पे खुदकुशी की इजाज़त हो और खुदकुशी को जुर्म ना समझा जाता हो, बताइए कोई एक मुल्क है? नहीं है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी कहाँ गई? एक बंदा खुदकुशी करना चाहता है, उसको आप जुर्म क्यों कहते हैं? उसको आप जुर्म ना कहें, उसका जिस्म उसकी मर्जी। गोया ये इस्लाम दीन फितरत है, इस्लाम दीन फितरत है। ये अकल का बुनियादी तौर पे अगर बात आई है, ये भी समझ लीजिए, ये अकल का और नकल का आपस में तारुज है, अकल और वही का आपस में तारुज है। अकल हमेशा वही के खिलाफ शैतान का एक बहुत बड़ा हथियार है, और खुद शैतान इब्लीस भी इसी अकल के हाथों मारा गया। वही नाजिल हुई, हुक्म नाजिल हुआ, मान लेता, बच जाता। अकल के अटकल पच्चू और अकल के घोड़े दुड़ाए, आना खैरुम, मैं बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर हूं। अकल थी, वही के आगे सरे तस्लीम खम, ये मुसलमान का अकीदा होना चाहिए कि जब वही आ गई, कुल्ली अज़वाजी का व बनाती का व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जिलाबिबिहिन। अल्लाह कह रहा है, मौलवी कह रहे हैं, इनको मौलवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है। ये जी हम मौलवी की बात नहीं मानेंगे, इनको ये नहीं पता ये अल्लाह कह रहा है कि अपनी बीवियों को, अपनी बेटियों को और मुसलमान औरतों को ये कह दो, जब भी घर से निकलें एक ऐसा बावकार लिबास पहन के निकलें, एक ऐसा प्रोटोकॉल वाला ड्रेस पहन के निकलें कि कोई भी देखे नजर झुक जाए, आपको तंग ना किया जाए, आपको अजियत ना दी जाए। मुसलमान औरत का एक प्रोटोकॉल अल्लाह ने नाजिल किया लिबास का, और उस प्रोटोकॉल के साथ अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हिकमत और इल्लत भी बयान कर दी। ये प्रोटोकॉल इसलिए है, ये लिबास इसलिए है कि तुम सताई ना जाओ, तुम तंग ना की जाओ। आज अल्लाह का वो नाजिल करदा प्रोटोकॉल, अल्लाह का वो नाजिल करदा लिबास आपने पहनना नहीं है और ववेला करते रहना है। फिर वही बात, विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है, लेकिन हया और हिजाब का दरस भी, ये भी विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है। हिजाब और हया का दर्स अपनी औलाद को दीजिए। हिजाब और हया अगर खत्म हो जाएगी तो फिर जिसका जी चाहे जो मर्जी करता रहे। जब हिजाब नहीं है, जब हया नहीं है, फिर बंदे का जो जी चाहे करता रहे। फिर अल्लाह के हदूद को चाहे तन्हाई में पमाल करे, चाहे लोगों के सामने पमाल करे। मेरे भाइयों, ये कहाँ से फलसफा ले आए? अजीब नई तहजीब की बात है, अजीब बात है। ये समझते हैं कि हम वहाँ का कल्चर ले आएंगे, हम वहाँ का कल्चर ले आएंगे, लेकिन जुराइम वहाँ पे छोड़ देंगे। जब भी किसी मुल्क में किसी मुल्क का कल्चर आता है, साथ जुराइम भी लेके आता है। और रोना पीटना डालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ बात आई है तो ये भी बात कह ही देता हूँ। हर वक्त पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, मानते हैं, मुजम्मत भी करते हैं। मुफ्ती अब्दुल अजीज की भी की है, उस रावलपिंडी के मुफ्ती उसकी भी करते हैं। अगर वो इस बदअमली में मुब्तला है तो उसको सजाए मौत दे दी जाए। मुजम्मत करते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम खा के कहते हैं, मेंबर रसूल पे खड़े हैं, टॉप 10 जो मुमालिक हैं जिनसी हरासमेंट के, उनमें एक भी मुसलमान मुल्क नहीं है। जिसका कल्चर यहां पे लाना चाह रहे हो, जिसको अपना बाप मानते हो अमेरिका को, वहां पे जिनसी हरासमेंट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। वो कल्चर आने से बढ़ेगी कि कम होगी? अजीब अकल के ऊपर पर्दा। कल्चर वो आए लेकिन जुराइम वो ना आए। अगर कल्चर आएगा साथ जुर्म भी आएगा, अगर लिबास आएगा साथ जुर्म भी आएगा। अगर बेहयाई और यानी और फहाशी का सैलाब लेके आओगे, हरासमेंट बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हरासमेंट कम कैसे होगी? अल्लाह की कसम, अल्लाह की हदूद को इस वतन में नाफिज कर दिया जाए, अगले दिन ही कोई जिनसी हरासमेंट करने वाला आपको नजर नहीं आएगा। टांग दिया जाए, फांसी के फंदे पे लटका दिया जाए। जो कोई ऐसी आदत बद का शिकार हो फिर दुख होता है। वैसे ये हरासमेंट, औरतों के हकूक, ये हो गया वो हो गया। बादशाही मस्जिद के मीनारों के नीचे, मीनारे पाकिस्तान के साए में जो कुछ हुआ, उसके खिलाफ तो सदा एहतजाज हमने भी आपका साथ देके बुलंद की। लेकिन बादशाही मस्जिद के मीनारों के नीचे 70 बरस से जो फहाशी के अड्डे खुले हैं, क्या वो हवा की बेटियां नहीं है? क्या आपने कभी उनके लिए भी सदा एहतजाज को बुलंद किए? नहीं किया। आप औरत कार्ड इस्तेमाल करने वाली हैं, आप औरतों के हकूक पे पैसा बटोरने वाली हैं।
आप उनका नाम ले लेके फंड खाने वाली हैं। आपको औरत के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। अल्लाह की कसम हमदर्दी हो तो रसूल हाशमी का वो निज़ाम एक मर्तबा अगर वतन में नाफिज हो जाए, इन बदबख्तों को अगर मीनार पाकिस्तान पर टांग दिया जाए, वो रावलपिंडी वाले को अगर चौक में टांग दिया जाए, देखें फिर कौन जिनसी दरिंदा दोबारा ये अमल करने की जुर्रत करता है। इसका यही इलाज है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताएं। वही ये अकल से चाहते हैं कि हम अकल से फैसले करें और इंसानी अकल बैठे, दानश्वर बैठे, वो फैसला करें हरासमेंट कैसे दूर होनी है। ये जो अल्लाह ने इंसान को तहलीक किया, या तो मान लो कि तुम मखलूक नहीं हो, तुम खुद ब खुद बने हो, तुम खुद अपने हालक हो। अगर मानते हो बेबस हो, अपनी मर्जी से दुनिया में भी नहीं आए, एक अल्लाह ने बनाया है जो खालक है, उसने ये जो मशीन बनाई है उसकी मैनुअल बुक भी नाज़िल की है कि नहीं। जो भी खालक होता है वो कोई मशीन बनाता है तो साथ एक गाइड बुक भी देता है ना, इस तरह चलाओगे तो चलेगी नहीं, वरना जल जाएगी, सर्किट शॉर्ट हो जाएगा, मशीन फेल हो जाएगी। ये अल्लाह ने एक मैनुअल बुक साथ नाजिल कर दी है कि ये मशीन इन असूलों के मुताबिक चलती रहेगी, सही चलेगी। कोई भी ज़ना करे उसको 100 कोड़े लगाए जाएंगे, कोई भी ज़ना करे शादीशुदा उसको संसार किया जाएगा। ये मैनुअल बुक है जो जुराइम को ख़त्म करेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कहा गया, जो सुना गया, उसको समझने की तौफीक इनायत फरमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन।